कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। लाए हैं एक और नई वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आपके पास एक सिंगल डोर है और उसमें एक सेटिंग होती है डिफ्रॉस्ट की और उसके बारे में आपको नहीं पता होता है कि हमें अपने फ्रिज को किस टाइम पे डिफ्रॉस्ट करना चाहिए, तो आज उसी के ऊपर ये पूरी वीडियो है। ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है हरिओम गोस्वामी, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे सिंगल डोर में जो डिफ्रॉस्ट का बटन होता है उसको हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। आखिर कंपनी ने ये हमें जो दे रखा है ये किस लिए दे रखा है और इसका क्या काम होता है, उस पर सबसे पहले बात करेंगे। तो देखिए, चाहे कोई भी आप सिंगल डोर लेंगे तो उस सिंगल डोर में जहां कंट्रोलिंग होती है, कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए उसके बीच में एक नॉब होती है, वो होती है डिफ्रॉस्ट बटन। उसका काम ये होता है कि अगर आप सिंगल डोर यूज कर रहे हैं और आपके सिंगल डोर के फ्रीजर में एक्स्ट्रा आइसिंग हो गई है, बहुत ज्यादा बर्फ जम गई है और उसे आप निकालना चाहते हैं, तो उस बटन को आपको डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है। और जब डिफ्रॉस्ट करते हैं तो उसके बाद वो डिफ्रॉस्ट बटन क्या काम करती है सिंगल डोर में आपके में, कि वो आपके कंप्रेसर को ऑफ कर देती है। बस जब आप डोर खोलते हैं तो आपके फ्रिज का बल्ब जलता है, बाकी पूरा फ्रिज ऑफ रहता है। तो उसके दौरान पे जब तक की पूरी बर्फ मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक कि दोबारा आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होता है। आपको एक और मैं बात बताना चाहता हूं कि ये जो डिफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी दी जाती है कि आप इसको डिफ्रॉस्ट करिए, तो क्या हमारे फ्रिज में ये बेहतर है कि हमें डिफ्रॉस्ट करना चाहिए या लंबे समय के बाद कोई प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको बता दूं कि डिफ्रॉस्ट एक ऐसा प्रोसेस है, आपके डिफ्रॉस्ट जैसे ही करते हैं तो थर्मोस्टेट लगा होता है, वो कमांड करता है कंप्रेसर को और ऑफ कर देता है। अगर आप बार बार डिफ्रॉस्ट कर रहे हैं और लंबे समय तक कर रहे हैं तो हो सकता है आपका फ्रिज खराब हो सकता है डिफ्रॉस्ट से भी, क्योंकि ये एक नॉब होती है, थर्मोस्टेट होता है। आने वाले टाइम पे ज्यादा डिफ्रॉस्ट करने पे हो सकता है फ्रिज आपका खराब हो जाए। बहुत लोग आपको ये भी सजेस्ट करते हैं कि जैसे ही आइस जमे आप डिफ्रॉस्ट कर दीजिए, जैसे ही आइस जमे तुरंत डिफ्रॉस्ट कर दीजिए, मगर ये भी लंबे समय तक के लिए, क्योंकि सिंगल डोर आपका 9 से 10 11 12 साल चलता है। और क्या 10 12 साल आप अगर डिफ्रॉस्ट करते जा रहे हैं तो क्या आपका फ्रिज उस टाइम पर भी सेफ रहेगा? बिल्कुल नहीं है। अगर लंबे समय तक की अगर आप बार बार डिफ्रॉस्ट कर रहे हैं तो थर्मोस्टेट भी खराब होता है, और जब थर्मोस्टेट खराब होता है तो उसकी भी कॉस्टिंग कम से कम 2000 से 2500 तक का पूरा खर्चा बैठता है और फिर आपको अननेसेसरी खर्चा करना पड़ता है। तो डिफ्रॉस्ट एक प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके फ्रिज में एक्स्ट्रा आइसिंग जम रही है तो इसका मैं एक दूसरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। अगर आप उस प्रोसेस से अपने फ्रिज को करेंगे तो आपका फ्रिज कभी खराब नहीं होगा, ना आपका थर्मोस्टेट खराब होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, ध्यान रखिएगा, जब आप डिफ्रॉस्ट करते हैं तो उस दौरान पे भी आपका फ्रिज ऑफ होता है। आपको बहुत लोग कहते हैं कि आप एक बार फ्रिज को ऑन कर दीजिए, उसको बंद नहीं करना चाहिए। ये भी एक बराबर का कोई बहुत लॉजिकली चीज नहीं है कि उसको ऑफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपकी बर्फ बहुत ज्यादा फ्रीजर में जम रही है तो आप उसे डिफ्रॉस्ट मत करिए। डिफ्रॉस्ट करने से एक और प्रॉब्लम होती है कि आपके फ्रिज में रखा हुआ सामान, अगर आपका ज्यादा सामान रखा हुआ है, आपने डिफ्रॉस्ट कर दिया है, तो वो भी कंप्रेसर को तब ऑन करेगा जब पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी। हो सकता है उसमें काफी टाइम लगे, तो रखा हुआ सामान भी खराब होता है। तो आपको इसका क्या प्रोसेस करना है, जब ज्यादा बर्फ जम जाए तो आप सिंपल से अपने फ्रिज को ऑफ कर दीजिए। ऑफ करना और डिफ्रॉस्ट करना दोनों सेम प्रोसेस है। ऑफ करने से बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जैसे ही आपकी आइस 1 1.5 घंटे में मेल्ट हो जाएगी, उस आइस को निकालकर आप फेंक दीजिए, आप दोबारा अपने फ्रिज को ऑन कर सकते हैं। और डिफ्रॉस्ट लंबा प्रोसेस है, वो एक टेक्निकली प्रोसेस है जिसमें थर्मोस्टेट का काम शुरू हो जाता है। आने वाले टाइम में थर्मोस्टेट भी 2 या 2.5 3 साल बाद खराब हो सकता है। तो बार बार डिफ्रॉस्ट करने से अपने फ्रिज को बचाइए, किसी के अनलॉजिकल प्रोसेस पे मत जाइए। डिफ्रॉस्ट साल में 1 2 बार करने वाला प्रोसेस होता है, मगर आइस सिंगल डोर में हर महीने में, 1 हफ्ते में काफी ज्यादा जमती है, तो उस दौरान आपको अपने फ्रिज को ऑफ करना है। तो डिफ्रॉस्ट के प्रोसेस को मैंने आपको ये बताया कि अगर एक्स्ट्रा आइसिंग हो जाएगी तो आप बार बार डिफ्रॉस्ट ना करिए, अपने फ्रिज को ऑफ करके भी बर्फ निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रोसेस में सेम है। डिफ्रॉस्ट भी आपका जो थर्मोस्टेट होता है वो कंप्रेसर को ऑफ करता है, पूरा फ्रिज बंद हो जाता है। जहां आप फ्रिज को ऑफ भी करेंगे
तो वहां पे भी आपका पूरा फ्रिज ऑफ हो जाएगा, आराम से आइस निकाल सकते हैं, बचा हुआ सामान भी सेफ रहेगा, आप तुरंत अपने फ्रिज को ऑन कर सकते हैं। तो सिंपल सा था दोस्तों, बाकी आपको कुछ और भी पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए